प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावंद ने हमको जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा और एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। तो आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब उसकी 7 से 9 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब उसकी 7 से 9 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा के रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो देने वाला परमेश्वर है और वो हर चीज़ जिसे परमेश्वर ने बनाया है हमारे को मुफ्त में देता है। सारी की सारी चीज़ें हमारे को मुफ्त में मुहैया कराता है। जैसे कि सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, जल बादल जो है वो जल और छाया देते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों का जो सृष्टि करता है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को हमारे लिए बनाया है और ये हमें किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ देते हैं इस संसार के अंदर। परंतु त्रासदी ये है कि परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना जो मनुष्य है वो लेना अधिक जानता है और देना शायद कम। यही कारण है कि जब जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं तो हम उससे लड़ते हुए आत्मिकता में उठ नहीं पाते, आशीषों में आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमने सिर्फ लेना ही सीखा है। देने के समय हमारे हाथ नहीं खुल पाते हैं, हम दे नहीं पाते हैं, हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाते हैं। परमेश्वर ने अपनी आशीष स्वरूप धन प्रदान किया है। धन स्वयं में बुरा नहीं है। लोग सोचते हैं कि धन बुरा है, लेकिन धन जो है वास्तव में बुरा नहीं है, परंतु जिस तरीके से मनुष्य उसका इस्तेमाल करता है उस आधार पर यह निश्चित होता है कि वह उसके लिए आशीष का कारण है या उसके पतन का कारण है। बहुत से लोगों के पास हमने धन देखा है, बहुत अमीर अमीर लोगों से हमारी मुलाकात होती है, हम देखते हैं और उनके रहन सहन को देखते हैं, उनकी वो तमाम वैभव को देखते हैं जो उस धन के द्वारा है। अब बात ये आती है कि जो परमेश्वर ने धन हमको दिया है, क्या वो हमारे जीवन में आशीष का कारण है या पतन का कारण है? बाइबल में अनेकों ऐसे धनी व्यक्ति जो हैं हमारे को मिल जाएंगे जिनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है, जैसे इब्राहिम, इजाक, याकूब, दाऊद और सुलेमान और अरमातिया का यूसुफ। दाऊद और सुलेमान और अरमातिया का यूसुफ ये बहुत ही धनी व्यक्ति थे। और हम नए नियम का देखते हैं तो बरनबास और कुरनेलियुस ये बहुत धनी थे। उन्होंने अपने धन को परमेश्वर की महिमा के इस्तेमाल के लिए दिया और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, बहुत आशीष दी। और जब हम देखते हैं कि जब हम अपने धन का इस्तेमाल सही ढंग से, सही रीति से करते हैं तो हमारे उस धन के ऊपर बहुत आशीष होती है। दूसरी ओर हनन्याह और सफीरा का हम वर्णन देखते हैं, जिनके लिए धन घातक साबित हुआ। धन उनके लिए जो था, हनन्याह और सफीरा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। धन के लोभ में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया और स्वयं आत्महत्या कर ली। सिर्फ उद्देश्य यही था यहूदा इस्करियोती का कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा और उसके बदले में उसे चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे। लेकिन वो जो धन था वो यहूदा इस्करियोती, हनन्याह और सफीरा के लिए ये उनके पतन का कारण हुआ। और यदि हम देखें दाऊद के लिए, सुलेमान के लिए, अरमाती के यूसुफ के लिए उनका जो धन था वो उनके आशीष का कारण हुआ।
यदि हम देखें हैगे नबी की पुस्तक के अंदर 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हमें धन अर्जित करने की सामर्थ्य देता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये जितने भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई है, परमेश्वर की हैं। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 8 बाब और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। नीति वचन का लेखक परमेश्वर की इस आशीष को दूसरों को बांटने और देने के विषय में लिखता है, देने के विषय में बताता है। यदि हम देखें नीति वचन 22 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दान देने के संबंध में नए नियम में जो मार्गदर्शन दिखाया गया है उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली चीज कि तुम परमेश्वर को दो तो वह भी तुम्हें देगा। बहुत से लोगों के पास बहुत सा धन होता है, लेकिन वो परमेश्वर के कार्यों के लिए कंजूसी करते हैं, अपने धन का इस्तेमाल नहीं करते। वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने शायद ये जो धन दिया है हमारे को, ये जो रुपया पैसा दिया है, ये शायद हमारे लिए दिया है। नए नियम बताता है कि हम परमेश्वर को देंगे तो वह हमें भी देगा, क्योंकि हमारा दान परमेश्वर के पास बचत के रूप में जमा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहां पर बात आ रही है देने की। जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे तब तक हमारे को आशीषें नहीं मिलेंगी। वो तुम्हारी गोद में पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या आज हमने जो संसार के अंदर परिस्थितियां चल रही हैं, कितने लोगों की मदद करी है? कितने हमारी कलीसिया में ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र की कमी है, क्या हमारे पास होते हुए भी हमने ऐसे लोगों की मदद करी है? अब नापने का तरीका है, जिस प्रकार से हम नापेंगे उसी प्रकार से हमारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम देंगे तो परमेश्वर की जो आशीष है वो भी हमारे को मिलेगी। पौलुस लिखता है, अब से मैं यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। यानी कि यहां पर बात हो रही है बोने की। ये आशीष बोने की बात हो रही है। ये आशीष जो परमेश्वर की ओर से धन के रूप में हमारे को मिली है, हम उसको कितना बो रहे हैं। किसी भी यदि हम फल वाले वृक्ष को देखें, जब एक माली एक बाग के अंदर वृक्ष लगाता है तो वो उसके अंदर उस बीज को लगाता है, उस फल के बीज को लगाता है। उस फल का इस्तेमाल जो होता है वो बोने के लिए करता है, और जब एक फल का इस्तेमाल बोने के लिए होता है तो उससे सैकड़ों फल निकलते हैं। जब वो पेड़ निकलता है, पेड़ बड़ा होता है तो वो सैकड़ों फल उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यदि हम देंगे, यदि हम जो बोएंगे तो परमेश्वर हमार को भी अधिक देगा। परंतु हमारे पास कमी है, और शायद इसलिए क्योंकि हमने देना नहीं सीखा। सबसे पहली चीज यह है कि हमारे को देना सीखना होगा। नीति वचन में लिखा है कि जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उधार देता है। यहां पर बाइबल का वचन हमारे को बताता है कि जो निर्धन पर दया दिखाता है वो यहोवा को उधार देता है। अगर जो हम किसी को उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका जो प्रतिफल है, जो उसकी आशीष है, वो परमेश्वर के खातों में जमा हो रही है, और यहोवा उसके इस भले काम का प्रतिफल देगा। दान हमारा विश्वास दर्शाता है कि क्या
बैंक से ज्यादा हमें परमेश्वर पर विश्वास है। आज हम अपने बैंकों के अंदर रुपया पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बैंक पे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हम अपनी बचत, अपनी सेविंग को बैंक में रख रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है, हम दूसरे की मदद नहीं करें, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो हमारे दान का, हमारी बचत का प्रतिफल हमें देगा। दान इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो मन है कहाँ है, इस संसार में या स्वर्ग की ओर। इसमें से किस ओर हमारा मन लगा है। या तो हमारा धन संसार की ओर लगा, मन जो है वो संसार की ओर लगा रहेगा, या स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़े और जंक यानी कि काई नष्ट करते हैं, और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़े और ना काई नष्ट करते हैं, और ना ही चोर सेंध लगाते हैं, चोरी करता है। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। दान देना यह दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हम जैसा खर्च करते हैं वह ढंग हमारे चरित्र, स्वभाव और हमारी ज़रूरतों को दर्शाता है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और हम देखते हैं कि तब आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तब आकर तू मेरे पीछे चल। तब यह सुना उस युवक ने, तो वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अब प्रश्न यह आता है, उस धनी को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ। प्रभु यीशु मसीह उसको परख रहे थे, उसको देख रहे थे। यीशु मसीह के पास वो धनी युवा इस इच्छा के साथ आया था कि वे यीशु के पीछे चलना चाहता है। यीशु ने उससे कहा कि सब कुछ बेच दे। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्या मसीह होने के लिए सब कुछ बेचना जरूरी है? क्या तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? क्या निर्धन बना रहना जरूरी है कि भैया धन नहीं रखेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी आदमी को भी कहा था कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। तो इसका जवाब है नहीं, परंतु धन परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ये हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। उस व्यक्ति ने, उस युवा ने परमेश्वर के सामने होते हुए धन को अपना परमेश्वर मान लिया था, और वो परमेश्वर के पीछे नहीं चला, धन के पीछे चला। इसलिए वो उदास होकर चला गया था। नीति वचन 11 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमारे को कहता है कि ऐसा है जो छितरा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। अजीजों, दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर, दान जो है वो त्याग सहित होना चाहिए। दान के अंदर जो हम दान देते हैं वो त्याग जरूर होना चाहिए उस दान के अंदर। यदि एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस हमारे को मिलता है, मरकुस रचित सुसमाचार में एक निर्धन विधवा का वर्णन है। यीशु मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने के लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसा डाल रहे हैं, और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 2 दमड़ी उस विधवा ने डाली थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था, अपनी सारी जीविका जो थी वो डाल दी थी। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी यही होता है। आज हम अपनी बढ़ती में से परमेश्वर को देते हैं, जब घटती होती है तो हम
अपनी मुट्ठियों को बंद कर देते हैं। विधवा का दान परमेश्वर को स्वीकार्य था क्योंकि उसने त्याग सहित अपनी जी का कोष में डाल दी थी, उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दी थी, परमेश्वर को अर्पित कर दी थी। उसने ये नहीं सोचा था कि मैं क्या खाऊंगी या क्या पीऊंगी, शाम को मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन इस विधवा का विश्वास, इस विधवा का जो समर्पण था वो परमेश्वर के प्रति था, क्योंकि जो कुछ था उसने डाल दिया, क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर के उस वचन को, जिसमें परमेश्वर जो है उसको कभी भी हताश और निराश नहीं होने देता। प्रेरितों के काम के प्रारंभिक जो कलीसियाएं थीं में ये बात विद्यमान थी कि उनके दान में जो था त्याग था। जब प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं की स्थापना हुई थी, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, तो वो लोग बड़े ही त्याग के साथ अपना दान लेकर आते थे। अपना जो ऑफरिंग होती थी वो बड़े ही उत्साह के साथ आते थे, कुड़ के नहीं लाते थे। आज हमारे को चर्च में डोनेशन देने की बात होती है तो हम कुड़ते हैं, या हम ऐसी जगह दान देना पसंद करते हैं जहाँ पर हमारा नाम होता है, जहाँ पर हमारा रुतबा बढ़े कि इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है। हम जो है दान भय के कारण नहीं देते हैं। हमें जो दान देना चाहिए उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। हमारे दान में त्याग होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे दान के अंदर त्याग नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं हो सकते। जब तक हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर जो हम दान दे रहे हैं उसके अंदर त्याग नहीं होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तीसरी चीज, दान का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि हमारे पास कितना है। एक जीता जागता उदाहरण हमने देखा उस अमीर व्यक्ति का, जो सब कुछ होने के बाद भी वो दान नहीं कर रहा था। और दूसरा जीता जागता उदाहरण हमने जो देखा वो इस बेवा स्त्री का देखा, इस विधवा स्त्री का देखा। यीशु मसीह ने कहा कि जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े में धर्मी है वो बहुतों में भी धर्मी है। यदि जितना आपके पास है उसमें से आप नहीं दे सकते तो आपके पास बहुत होगा तब भी आप नहीं देंगे। एक घटना है, एक पास्टर एक किसान के पास गया जो कि बहुत ही धनी किसान था। चर्च भवन के जो निर्माण कार्य था, चर्च की जो बिल्डिंग थी वो बनने का काम चालू था और उसमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। पास्टर इस किसान के पास इस कार्य के लिए कुछ दान लेने के लिए गया। ये किसान बोला कि यदि मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं निश्चित रूप से उसमें से 1 लाख रुपया जो है वो मैं आपको दे देता। उसकी बात सुनकर पास्टर बोले, यदि तुम्हारे पास 2 हाथी होते तो क्या करते? किसान बोला, उसमें से 1 हाथी जो है वो मैं तुम्हें दे देता। पास्टर ने फिर पूछा, यदि तुम्हारे पास 2 घोड़े होते तो तुम क्या करते? उसने कहा कि 1 घोड़ा मैं तुम्हें दे देता। और यदि तुम्हारे पास 2 गाय होती? तब पास्टर ने फिर पूछा। किसान उसका ये प्रश्न सुनकर नाराज हो गया। उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास 2 गाय हैं, परंतु मैं उनमें से एक भी तुम्हें नहीं दे सकता। किसान उन चीज़ों की बात कर रहा था देने की जो उसके पास थी नहीं, उसमें से एक चीज़ देने की बात कर रहा था, लेकिन जो चीज़ उसके पास थी उसमें से वो नहीं देना चाहता था। देना हमारे हृदय की स्थिति को दर्शाता है कि हमारे पास जो है, हम जैसी भी स्थिति में हैं वैसे ही हमारे को जो है वो देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम्हारे पास पराये धन में सच्चा ना ठहरे तो तुम्हारा
जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यदि हमारे पास जो है, यदि हम उसमें से ही परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो हम जिस धन की कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम परमेश्वर को उतना दे देंगे, हम उसमें से भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो एट प्रेजेंट हमारे पास है, जो धन, हम उसमें से नहीं दे रहे हैं। चौथी चीज जो है, हमें ये स्वयं निर्धारित करना है कि हमें कितना दान देना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना दान दें, क्या दें, लेकिन हमारे को अपने आप भीतर से ही ये मालूम होना चाहिए कि हमें कितना दान देना है। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जक्कई का जीवन जब प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तित किया तो उसकी सारी मानसिकता जो थी वो बदल गई। एक निर्दयी महसूल लेने वाले से देने वाला बन जाता है। वह एक उदार हृदय बन जाता है। जक्कई ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जिस किसी का अन्याय करके उससे लिया है उसको मैं 4 गुना फेर देता हूं। यह एक बहुत बड़ी बात थी जक्कई जैसे व्यक्ति के मुंह से सुनना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जक्कई जो था वो एक टैक्स लेने वाला, महसूल लेने वाला व्यक्ति था। व्यवस्था में जब 10वां अंश देने की बात की गई है तो यह एक अच्छा प्रारंभ था, परंतु धीरे धीरे देने वाले 10वां अंश में भी गड़बड़ी करने लगे। 10वां अंश देना जरूरी था, परंतु 10वां अंश दिया जाए ये स्वयं गलत ढंग से निर्धारित करने लगे। आज हम देखते हैं जब हम जो दान देते हैं वो क्या होता है कि वो बहुत ही छोटा नोट हम जेब में हाथ डालते हैं वो देते हैं। जब ऑफरिंग गिनी जाती है तो ऑफरिंग के अंदर फटे हुए नोट, चेपी लगे हुए नोट जो कहीं नहीं चलते वो परमेश्वर को चलाते हैं। जो खोटे सिक्के होते हैं वो परमेश्वर के दान में दिए जाते हैं। और 10वां अंश बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल के टाइम पे। बहुत कम कलीसियाओं में बहुत कम लोग 10वां अंश देते हैं। यदि हम देखें मलाकी 3 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वंशशाली जातियां ऐसा ही करती हैं। हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम 10वां अंश देने में मुझको क्या करते हो? लूटते हो। यानी कि आज हम जो लोग परमेश्वर को 10वां अंश नहीं दे रहे हैं वो हम परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से ये बात कहता है। हमें यह स्वयं निर्धारित करना है कि हम अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं। प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हम उसे क्या और कितना देते हैं। परमेश्वर ने कोई कंजूसी नहीं की अपने आप को देने में। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे और आपके लिए। परमेश्वर देने में बहुत धनी है, बहुत दिलदार परमेश्वर है हमारा, अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब हमारे पे बात आती है तो हम कंजूसी कर जाते हैं। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं मेरे अजीजों? सारी चीजें मुफ्त में हमारे को मिल रही हैं। 5वीं चीज जो है कि हमें निरंतर देना है, लगातार देना है। हमारे दान में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। पौलुस इस विषय में लिखता है, यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 16 बाब और उसकी 12वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसे ही तुम भी करो।
सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। पौलुस ने यह निर्देश कुरिन्थियों की कलीसिया को दिया था, परंतु आज हम सब के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। हम में से हर एक को व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर निरंतर दान देना है, अपना बजट बनाकर परमेश्वर को निरंतर दान देना है। हमने अपनी कलीसियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष दान देना चाहिए। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पेंतेकुस्त के दिन एक घटना जो घटी, उसके बाद विश्वासियों की संगति का जो वर्णन है, ये लोग मिलजुल कर रहते थे और अपनी संपत्ति व सामान बेचकर जैसे जिसकी जरूरतें होती थी सबको बांट दिया करते थे। क्या आज हमारे जीवन के अंदर ये देने वाली प्रवृत्ति है? आज सामान बेचने की तो बात छोड़िए, जो हमारी सेविंग है हम उसमें से भी नहीं देते। हमें भी निरंतरता के साथ देना है और यदि किसी को आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी हमने करनी है। अंताकिया की कलीसिया के लोगों को जब ये अगबुस की भविष्यवाणी द्वारा पता चला कि यहूदिया के ऊपर भयंकर अकाल पड़ेगा, तो उन्होंने मिलकर कुछ दान एकत्रित किया ताकि यहूदिया के संतों को अकाल के इस भीषण समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लोगों ने इकट्ठा किया उन परमेश्वर के दासों के लिए। आज जो कोविड की समस्या है, जब सब जगह चर्च बंद पड़े हैं, पास्टर प्रचारक जो हैं, बहुत से ऐसे प्रचारक पास्टर हैं जिनकी जीविका ही इस पैसे से चलती है। क्या हमने ऐसे पास्टर्स को या ऐसे प्रचारकों को देखा जिनके पास खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, उनकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं है? नहीं, हमने सिर्फ अपना देखा, अपना खाना देखा और आने वाले ये जो सिचुएशन कोविड की 7-8 महीने तक रही तो हम कैसे रहेंगे उसके लिए हमने जोड़ा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अकाल के इस भीषण समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए वहाँ के लोगों ने एकत्रित किए, पैसे इकट्ठे किए। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा था कि हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करते हो। आज मैं और आप जब हमारे जो 10वां अंश देते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट जब आता है तो हम उसमें से परमेश्वर को दे के खुश हो जाते हैं कि हमने 10वां अंश दिया। लेकिन जब एक बड़ा बिग अमाउंट हमारे पास आता है, हम परमेश्वर को उसमें से नहीं देते। शास्त्री और फरीसी अपनी धार्मिकता के लिए बहुत विख्यात थे, मगर हमारी धार्मिकता उनसे भी बढ़कर होनी चाहिए। आज हम विचार करें कि जिस अनुपात में हम परमेश्वर को देते हैं, अगर उसी अनुपात में परमेश्वर हमें दे तो हम जी नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, सोचिए, जो आज एक छोटी सी चीज जो ऑक्सीजन है जो परमेश्वर हमारे को दे रहा है, जितनी अभी है वो 10% हो जाए, 10% परमेश्वर देने को कहता है 10वां अंश। यदि परमेश्वर उस ऑक्सीजन को 10% कर दे, 90% खत्म कर दे, तो सोचिए कितनी मुश्किल में पड़ जाएगा पूरा संसार। और जब नहीं दे परमेश्वर तो सोचिए क्या होगा। आज हम विचार करें कि आज हम जिस अनुपात में परमेश्वर को देते हैं, अगर उसी अनुपात में परमेश्वर हमको दे तो हम, मेरे अजीजों, हम जी नहीं पाएंगे। सूरज की रोशनी, बादलों की बारिश और सांस के लिए वायु, ये सब उसी अनुपात में मिले जो अनुपात हमारे दान का है, तो हमारा क्या होगा सोचिए, मनन कीजिए। परमेश्वर को हम कम आंकते हैं, गलत आंकते हैं। मेरे अजीजों, जब देने की बारी आती है, लेना तो जानते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा घर दे दे, अच्छी गाड़ी दे दे, अच्छी जॉब दे दे, अच्छा परिवार दे दे, हम ये सब चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं।
लेकिन क्या हमने परमेश्वर को देना सीखा? क्या हमने परमेश्वर को दिया? आज हमारे पास मेरे अजीजों सब कुछ है, परमेश्वर की दी हुई बहुत सी नेमत और बरकतें हैं, लेकिन हम क्या उन आशीषों में से, क्या हम उस नेमत और बरकतों में से परमेश्वर को देना जानते हैं या सिर्फ हम लेना ही जानते हैं? आज मेरे अजीजों, मेरे और आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जो आपने खुदावन ये सुंदर वचन दिया कि खुदावन, जिसमें हमें बताया गया कि देना लेने से ज़्यादा मुबारक है। खुदावन, तो हमारे हृदय को खुदावन तू नम्र बना परमेश्वर, कि हम खुदावन तुझे देने वाले हो सके परमेश्वर। हम अपना तमाम लोभ, तमाम चिंताओं और तमाम भविष्य को छोड़ते हुए परमेश्वर सिर्फ तेरे ऊपर आश्रित होने वाले हो सके परमेश्वर। हम अपनी कमाइयों में से खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझको देने वाले बन सके परमेश्वर। हमारे जीवनों को खुदावन तू देने वाला बना परमेश्वर। तू हमारे को परमेश्वर तू आशीष में कर परमेश्वर। हमारे अंदर की जो भी खुदावन डिडाई है परमेश्वर, उन तमाम डिडाइयों को दूर कर, तमाम लोभ को दूर कर परमेश्वर। आज जितने लोगों ने खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपका ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों पर खुदावन तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।